हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है ज्ञानार्थ अकेडमी यूट्यूब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं अपने जिला दर्शन को आगे बढ़ाते हुए एक नया जिला जो है उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। इससे रिलेटेड जो राजस्थान की आपकी भूगोल है या फिर आपका आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति है, इसके अलावा आपका जो हिस्ट्री है उसको अपन अच्छे से देखने वाले हैं। और एग्जाम ओरिएंटेड जो फैक्ट है सीधे एग्जाम में जो देखने को मिलेंगे वही फैक्ट अपन देखने वाले हैं। तो चलो आज शुरू करते हैं क्लास को और देखते हैं झुंझुनू में क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा इसकी लोकेशन। तो देखो ये राजस्थान का मैप आपको नजर आ रहा होगा। अगर झुंझुनू की लोकेशन की बात करें तो बिल्कुल आपको नजर आ रहा होगा, ये रहा आपका झुंझुनू यहाँ पे। ये आपका झुंझुनू जिला है जो कि आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर राजस्थान में इसकी लोकेशन की मैं बात करूं तो उत्तर पूर्व में कहाँ है, उत्तर पूर्व, ठीक है। और पहले शेखावटी क्षेत्र में आपके 3 जिला आते थे, उसमें से एक आपका झुंझुनू भी है। सीकर, चूरू और झुंझुनू। शेखावटी क्षेत्र में कितने जिले शामिल थे? 3 जिले शामिल थे, उसी में से आपका एक झुंझुनू भी है, ठीक है। और एक नया जिला जो बढ़ गया आपका नीम का थाना। अब तो अब शेखावटी क्षेत्र में आपका चूरू, झुंझुनू, सीकर और नीम का थाना शामिल हो जाएगा, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ झुंझुनू को कौन कौन से जिले की सीमा छूती है। अगर यहाँ से मैं देखूँ तो देखो सबसे पहले ये चूरू जिला यहाँ से लग रहा है, ये देखो यहाँ से यहाँ तक आपका चूरू जिला लग रहा है, तो 1 नंबर पे आप लिखेंगे चूरू, ठीक है। दूसरी देखो मैं नीचे की तरफ बात करता हूँ तो यहाँ से यहाँ तक दिख रहा होगा आपको, बिल्कुल ये सीकर की जो सीमा है यहाँ से यहाँ तक ये सीकर की सीमा लग रही है, तो दूसरे नंबर पे अपन लिखेंगे सीकर। क्या लिखेंगे? सीकर। और तीसरी अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ से स्टार्ट है आपका, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका नीम का थाना। कौन सा थाना? नीम का थाना। यहाँ से यहाँ तक आपका ये नीम का थाना टच हो रहा, जो कि एक नया जिला था, ठीक है, नीम का थाना। तो ये 3 जिलों की सीमा जो कि मैंने आपको बताई है, चूरू, सीकर और नीम का थाना, ये तीनों जिलों की जो सीमा है झुंझुनू को छूती है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा अगर मैं बताऊं तो कौन से राज्य के लगती है, तो एक राज्य के भी झुंझुनू की सीमा आपकी लगती है, आपको बिल्कुल याद रखना, हरियाणा। झुंझुनू की जो सीमा है हरियाणा राज्य को भी छूती है और राजस्थान के 3 ही दूसरे जिलों को भी छूती है, जिसमें आपका चूरू हो गया, सीकर हो गया, नीम का थाना हो गया। अगर मैं बात करूं देखो हरियाणा की सीमा, तो हरियाणा की सीमा आपकी जो स्टार्ट होती है ना, वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो गंगानगर से स्टार्ट होती है, ठीक है। गंगानगर होती हुई हनुमानगढ़, हनुमानगढ़ होती हुई अब मैं बात कर लूँ तो चूरू, झुंझुनू, फिर नीम का थाना, फिर आपका कोटपुतली, बेरोड, खैरतल, तिजारा, उसके बाद आपका अलवर थोड़ा सा, फिर डीग, फिर भरतपुर, फिर ये धौलपुर तक, धौलपुर तक आपके हरियाणा की सीमा लगती है, बिल्कुल आपको याद रखना। और यहाँ से डीग से ये डीग तक हरियाणा लगती है, फिर यहाँ से आपका यूपी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है ना, डीग, भरतपुर, धौलपुर, और यहाँ से फिर आपका एमपी स्टार्ट होता था, एमपी, फिर यहाँ से लेकर आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक बांसवाड़ा तक। कहाँ तक? बांसवाड़ा तक जो सीमा लगती है आपकी, वो बिल्कुल मैं आपको बता दूं तो एमपी की लगती है यहाँ तक, ठीक है। फिर बांसवाड़ा से स्टार्ट करूं ना मैं, तो बांसवाड़ा, डूंगरपुर होते हुए, उदयपुर होते हुए, सिरोही होते हुए, फिर सांचौर जो कि एक नया जिला है, और उस बाड़मेर होते हुए ये जो सीमा लगती है आपकी गुजरात की सीमा लगती है, बिल्कुल ये सीमा भी आपको याद रखनी, कई बार यहाँ से एग्जामिनर सवाल बनाता है। तो ये क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं अपन। अब झुंझुनू वाले के, झुंझुनू जो जिला है आपका, उसके नामकरण के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। नाम धुआ या झुंझार सिंह नेहरा नामक जाट की नेता के याद के अंदर इसका जो नाम रखा गया था वो झुंझुनू रखा गया था, सबसे पहली बात तो आपको याद रखना, ठीक है। दूसरी मैं बात कर लूं तो झुंझुनू का जो अंतिम नवाब था ना वो रूहेल खां था। कौन था भाई झुंझुनू का अंतिम नवाब? रूहेल खां। सवाल बन सकता है, एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आपको याद रखना। झुंझुनू का अंतिम नवाब कौन था? तो झुंझुनू का जो अंतिम नवाब था तो रूहेल खां था। कौन था? रूहेल खां। आगे बढ़ते हैं। 1791 ईस्वी के आसपास शार्दुल सिंह ने रूहेल खां को पराजित कर दिया और झुंझुनू पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया था, ये भी आपको याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है झुंझुनू के अंदर रानी सती का मंदिर, जैसा कि आपके सामने तस्वीर में आपको नजर आ रहा होगा, ये रानी सती का आपका है, बिल्कुल आप देख सकते हो।
कहाँ पड़ता है? झुंझुनू जिले में पड़ता है। मैं रानी सती के वास्तविक नाम की बात कर लूं तो इनका वास्तविक जो नाम था वो नारायणी देवी था। क्या नाम था वास्तविक नाम? नारायणी देवी, आपको याद रखना है। और अन्य नामों की बात कर लूं तो इन्हें दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? दादी जी के नाम से भी जाना जाता है। और अग्रवाल समाज की कुल देवी है। कौन से समाज की? अग्रवाल समाज की कुल देवी है। 1652 ईस्वी में पति की मृत्यु होने पर यह सती हुई थी भाई, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। दूसरा, इनका जो मेला लगता है आपका भाद्रपद अमावस्या को लगता है। देखो कितनी इंपॉर्टेंट बातें आपसे शेयर की गई है। सबसे पहले इनका वास्तविक नाम क्या था? नारायणी देवी, ठीक है। कौन से समाज की कुल देवी है? अग्रवाल समाज की कुल देवी है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। अन्य नाम क्या बताया था? मैंने आपको दादी जी बताया था। अन्य नाम क्या बताया था? दादी जी। कब सती हुई थी? 1652 में सती हुई थी। मेला कब लगता है इनका? तो भाद्रपद अमावस्या, यानी भादवे की अमावस्या को इनका मेला लगता है आपको, बिल्कुल आपको याद रखना। रानी सती से कई बार एग्जाम में सवाल बना है, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखना। यहां से भी आपका सवाल पूछा गया और वापस बनने की संभावना भी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अपन बात करेंगे शक्कर बाबा पीर, नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू, ठीक है। शक्कर बाबा पीर की जो दरगाह है वो कहाँ है? नरहड़ चिड़ावा झुंझुनू के अंदर। ये शेख सलीम चिश्ती के शिष्य थे, बिल्कुल आपको याद रखना। शेख सलीम चिश्ती के शिष्य हैं। इन्हें वागड़ के धनी के नाम से भी जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है, बिल्कुल आपको याद रखना। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। और भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला पड़ता है। उर्स तो लगता है इनका कब? कृष्ण जन्माष्टमी को, जबकि इनका मेला जो लगता है ना वो भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को लगता है। ये हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता का परिचय है, बिल्कुल आपको याद रखना है कि शक्कर बाबा पीर की जो दरगाह है वो चिड़ावा झुंझुनू में पड़ती है, ठीक है। ये किनके शिष्य थे? इनके गुरु जो थे वो शेख सलीम चिश्ती थे, बिल्कुल आपको याद रखना। इन्हें वागड़ के धनी, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, वागड़ के धनी भी कहा जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी को इनका उर्स लगता है। भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को इनका मेला लगता है। और हिंदू मुस्लिम सौहार्द की सांप्रदायिकता ये बिल्कुल का एक परिचायक है। आगे बढ़ते हैं। लोहारगल मेला जो है आपका, ये लोहारगल स्थान जो है झुंझुनू में पड़ता है। ये कृष्ण जन्माष्टमी से अमावस्या तक मेला लगता है। पांडवों ने इसी स्थान पर अज्ञातवास के समय अपने हथियार गलाए थे, बिल्कुल आपको याद रखना। ये लोहारगल जो पड़ता है आपका झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में। वो लोहारगल मेला भी यहाँ लगता है आपका, ठीक है। मंडावा की थोड़ी सी बात करूं तो मंडावा क्यों फेमस है? ये अभी हाल ही में RSSB बोर्ड ने सवाल पूछा था, और जहां तक है CET में पूछा था। CET ग्रेजुएशन लेवल की जो CET थी ना, उसमें आपका ये सवाल पूछा गया। मंडावा जो फेमस है आपका भित्ति चित्रण है तो फेमस है। किसके लिए फेमस है? बिल्कुल आपको याद रखना साथियों, भित्ति चित्रों के लिए आपका ये फेमस है। बिसाऊ की थोड़ी सी मैं बात कर लेता हूं तो यहाँ की रामलीला फेमस है भाई। बिसाऊ का क्या प्रसिद्ध है? तो बिसाऊ की रामलीला प्रसिद्ध है। ये मुख्य अभिनय पर आधारित है, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना, मुख्य अभिनय पर आधारित है। रामलीला बिसाऊ की फेमस है और किस पे आधारित है? तो मुख्य अभिनय पर आधारित है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, सवाल बन सकता है यहाँ से एग्जाम में, तो बिल्कुल आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्ट और देख लेते हैं। हवेलियों के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे अपन। बिरला हवेली कहाँ पड़ती है? आपकी पिलानी झुंझुनू में है। पोद्दार की हवेली आपकी नवलगढ़ झुंझुनू में है। अन्य हवेलियों की बात करूँ तो पाटोदिया की हवेली, भगत हवेली, चोखानी हवेली, ठीक है। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो महनसर की हवेलियां, जो कि महनसर की हवेलियां भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। देखो हवेलियों से बार बार शेखावटी क्षेत्र की हवेलियां सबसे ज्यादा फेमस है। एग्जाम जो हवेलियों से बनता है ना, अक्सर शेखावटी क्षेत्र से बनता है। या तो आपका सीकर हो गया, या आपका चूरू हो गया, फिर या झुंझुनू हो गया। यहाँ से अक्सर एग्जाम में सवाल बनता है। बिल्कुल ये जो हवेलियां है आपको याद करनी होगी। कोई सी भी हवेली आपको एग्जाम में पूछी जा सकती है। तो बिरला हवेली आपकी कहाँ पड़ती है? पिलानी झुंझुनू में पड़ती है। पोद्दार हवेली आपकी कहाँ पड़ती है? नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ती है। पाटोदिया हवेली आपकी झुंझुनू में पड़ती है। भगत हवेली आपकी झुंझुनू में पड़ती है। इसके अलावा मैं बात करूँ तो चोखानी हवेली, कौन सी हवेली है आपकी? चोखानी हवेली। चोखानी हवेली ये भी आपके झुंझुनू में पड़ती है। इसके अलावा महनसर की हवेलियां ये भी आपके झुंझुनू के अंदर पड़ती है, जो कि भित्ति चित्रों के लिए फेमस है। किसके लिए फेमस है? भित्ति चित्रों के लिए। और अदर फैक्ट के बारे में थोड़ा सा अगर देखते हैं तो अपन कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ पड़ती है? आपकी झुंझुनू में पड़ती है। कमरुद्दीन की दरगाह कहाँ पड़ती है? झुंझुनू में। और सदरुद्दीन की दरगाह अगर पूछ ली जाए तो वो आपके सवाई माधोपुर में पड़ती है। कहाँ पड़ती है? सवाई माधोपुर में पड़ती है। ये कमरुद्दीन की दरगाह आपके रिट लेवल L2 वाले एग्जाम के अंदर पूछा गया सवाल है। मेरे हिसाब से हिंदी लैंग्वेज का आपका जो पेपर था हिंदी वाला, उसी में ये सवाल पूछा गया था। तो कमरुद्दीन की दरगाह जो है आपकी कहाँ पड़ती है? तो ये झुंझुनू में पड़ती है। जबकि सदरुद्दीन की दरगाह में लिख देता हूं आपके लिए,
सदरुद्दीन की दरगाह, ये आपके रणथंभौर स्वामी माधोपुर में पड़ती है भी। कहाँ? रणथंभौर स्वामी माधोपुर में, आपको बिल्कुल याद रखना है। और मैडतनी की बावड़ी आपकी झुंझुनू में पड़ती है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू में पड़ती है। बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यहाँ से ये छोटे से फैक्ट आपको दिखने में बहुत 3-4 फैक्ट होंगे, लेकिन यही से सवाल कई बार बना है, तो बिल्कुल आपको याद रखना। ईसरदास मोदी की हवेली झुंझुनू, मैडतनी की बावड़ी झुंझुनू, कमरुद्दीन की दरगाह आपकी झुंझुनू में। और मैंने कुछ हवेलियों की बात करी थी, जिसमें बिरला हवेली हो गई आपकी, पोद्दार हवेली हो गई, पाटोदिया की हवेली हो गई, भगत हवेली हो गई, चोखानी हवेली हो गई, महनसर की हवेली है। ये सारी हवेलियों का जो संबंध है झुंझुनू से। अब आगे बढ़ते हैं। देखो, टोडरमल का स्मारक किरोड़ी झुंझुनू में है। कहा है? किरोड़ी झुंझुनू में, आपको बिल्कुल याद रखना। पीरामल की हवेली, ये भी आपके झुंझुनू में है। राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज कहाँ है? तो पिलानी झुंझुनू में स्थित है, बिल्कुल आपको याद रखना। राज्य का, राजस्थान का प्रथम नर्सिंग कॉलेज कहाँ पड़ता है? तो पिलानी झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पिलानी झुंझुनू के अंदर, बिल्कुल आपको याद रखना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान CEERI की मैं बात करूं तो ये भी आपका पिलानी झुंझुनू में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1957 में, 1957 में इसकी स्थापना हुई थी, बिल्कुल आपको याद रखना है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की बात करूं तो ये भी आपका पिलानी झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? पिलानी झुंझुनू। बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, बिड़ला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इसके अलावा मैंने बताया आपको केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान, राज्य का प्रथम नर्सिंग कॉलेज, पीरामल की हवेली और टोडरमल का स्मारक जो पड़ता है, ये भी आपका किरोड़ी झुंझुनू में पड़ता है। इसके अलावा देखो, मैं एग्जाम ओरिएंटेड अन्य फैक्टों की आपसे चर्चा करना चाहूं तो राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? बिल्कुल आपको याद रखना, झुंझुनू में। कहाँ स्थापित किया जाएगा राज्य का दूसरा आपका सैनिक स्कूल? तो झुंझुनू में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा मैं पशुपालन की दृष्टि से अगर झुंझुनू जिले के बारे में थोड़ी सी चर्चा करना चाहूँ तो चोकला नस्ल की भेड़ है, बिल्कुल आपके शेखावटी क्षेत्र में, जिसमें आपका झुंझुनू भी शामिल है। मुर्रा नस्ल की भैंसें भी यही मिलती है आपकी, ठीक है। मुर्रा नस्ल की जो भैंस है सबसे ज्यादा दूध देती है, सबसे ज्यादा फैट इसमें होता है। इसे खुंडी नाम से भी जाना जाता है। अभी किस नाम से जाना जाता है? तो मैं लिख देता हूं, खुंडी नाम से भी इसे जाना जाता है। और चोकला नस्ल की जो भेड़ है, जिसे भारत की मेरिनो कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत की मेरिनो के नाम से जाना जाता है। भारत की मेरिनो, ये लो। तो मैंने आपको बताया था कि राज्य का दूसरा सैनिक स्कूल आपका झुंझुनू में है। चोकला नस्ल की जो भेड़ है आपकी शेखावटी क्षेत्र में मिलती है। इसी शेखावटी क्षेत्र के अंदर आपका झुंझुनू भी शामिल है, तो आपकी चोकला नस्ल की भेड़ झुंझुनू में भी मिलती है। इसके अलावा मैं बात कर लूं तो मुर्रा नस्ल की भैंस भी आपकी यहाँ मिलती है। इसके अलावा सिंघानिया विश्वविद्यालय आपका झुंझुनू में है। सिंघानिया विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है? तो बिल्कुल आपको याद रखना है, सिंघानिया विश्वविद्यालय आपका झुंझुनू में पड़ता है। झुंझुनू जिले के बुहाना तहसील में फौजियों की तहसील कहा जाता है। भाई क्यों कहा जाता है? तो बुहाना ये तहसील है ना, आपको यहाँ में हर दूसरे तीसरे घर में एक फौजी मिलेगा, इसलिए इसे फौजियों की तहसील कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फौजियों की तहसील। इसके अलावा झुंझुनू निवासी मोहन सिंह राज्य के प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट भी है, बिल्कुल आपको याद रखना, ठीक है। झुंझुनू निवासी मोहना सिंह, कौन सी सिंह? मोहना सिंह, राज्य की प्रथम महिला लड़ाकू विमान की पायलट, बिल्कुल आपको याद रखना, एग्जाम में सवाल बन सकता है। और पहला राजस्थान का गर्दभ अभ्यारण्य आपको ढूंढलोद झुंझुनू में देखने को मिलेगा। भाई कहाँ है? ढूंढलोद झुंझुनू में। गर्दभ अभ्यारण्य आपका कहाँ पड़ता है? तो ढूंढलोद के अंदर पड़ता है। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय जो है आपका झुंझुनू में है। भाई कहाँ है? झुंझुनू में है। 1835 में स्थापित किया गया था। शेखावटी ब्रिगेड का मुख्यालय एग्जाम में पूछा हुआ है, कहाँ पड़ता है? झुंझुनू में पड़ता है। कब स्थापित किया गया था? 1835 के अंदर स्थापित किया गया था, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट फैक्टों की ओर चर्चा करते हैं। तो हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत, ये राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता है, बिल्कुल आपको याद रखना। राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन है? हवलदार पीरू सिंह शेखावत। मेहंदी हसन की बात कर लो तो ये गजल गायक थे, इनका संबंध भी झुंझुनू से था, आपका झुंझुनू शहर से, ठीक है, बिल्कुल आपको याद रखना। पंडित जाबरमल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो इन्हें पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है, इनका भी संबंध आपका झुंझुनू से है। मैंने बात की थी हवलदार पीरू सिंह शेखावत, जिन्हें राजस्थान का प्रथम परमवीर चक्र मिला है। मेहंदी हसन की मैं बात कर लूं तो झुंझुनू निवासी थे, गजल गायक थे, कलाकार थे, इनका संबंध भी झुंझुनू से है। पंडित जाबरमल शर्मा की अगर मैं बात करूं तो इन्हें राजस्थान में पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता?
पत्रकारिता का पितामह कहा जाता है। बिल्कुल आपको याद रखना, इनका संबंध भी आपका बिल्कुल झुंझुनू से है। और ये फोटो आपके सामने स्क्रीन में नजर आ रही होगी आपको, ये हवलदार पीरू सिंह शेखावत है। कौन है भाई? हवलदार पीरू सिंह शेखावत है, जिन्हें राजस्थान का प्रथम परमवीर चक्र मिला था। अब आगे बढ़ जाते हैं। मास्टर प्यारेलाल, इन्हें चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। ये सवाल एग्जाम में पूछा हुआ है, मैं उम्मीद करता हूं कि वापस से पूछा जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, जरूर आपको याद करना है। अगर नोट्स बना रहे हो तो नोट्स में जरूर लिखना है आपको कि चिड़ावा का गांधी किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मास्टर प्यारेलाल गुप्ता को चिड़ावा का गांधी कहा जाता है। राजस्थान का गांधी किसे कहा जाता है? तो गोकुल भाई भट्ट को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? गोकुल भाई भट्ट। गांधी जी का पांचवा पुत्र किसे कहा जाता है? तो गांधी जी का जो पांचवा पुत्र कहा जाता है वो किसे कहा जाता है? जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जमुना लाल बजाज को कहा जाता है। वागड़ का गांधी किसे कहा जाता है? वागड़ का गांधी आपको किसे कहा जाता है? तो मोतीलाल तेजावत को आपका वागड़ का गांधी कहा जाता है। किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत को वागड़ का गांधी कहा जाता है। इसके अलावा साथियों देखो, मैं आपको और इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देता हूं। ये आपका चिड़ावा का गांधी क्लियर हो गया। इसके अलावा घनश्याम दास बिड़ला, ये प्रसिद्ध उद्योगपति हैं, प्रथम राजस्थानी जिन्होंने 1857 में पद्म भूषण जो पुरस्कार है वो इन्हें दिया गया था। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, एग्जाम में बन सकता है। प्रसिद्ध उद्योगपति घनश्याम दास बिड़ला प्रथम राजस्थानी है जिन्होंने पद्म भूषण पुरस्कार मिला है। ठीक है, इसके अलावा मैं बात कर लूं तो देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अखवाले गांव झुंझुनू में, कहा है भाई? अखवाले गांव झुंझुनू में। देश की प्रथम खनिज कोर लाइब्रेरी अखवाले गांव झुंझुनू के अंदर है। और अखवाली जो जाना जाता है आपके तांबा के भंडारण के लिए भी जाना जाता है, या तांबा भी आपका मिलता है। यही सवाल आपका रिट में भी पूछा गया। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र की मैं बात कर लूं तो नवलगढ़ झुंझुनू है भाई। राज्य का प्रथम विज्ञान केंद्र कहाँ है आपका? तो नवलगढ़ झुंझुनू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? नवलगढ़ झुंझुनू में। बिल्कुल आपको याद रखना है, बिल्कुल एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सीधा एग्जाम में बनेगा। तो झुंझुनू छोटा सा जिला था, मैंने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। और इसके अलावा देखो, आप हमारा ऐप भी डाउनलोड कर सकते हो, ज्ञानार्थ अकेडमी के नाम से है। और या जो भी पीडीएफ, ये जिले की पीडीएफ आपको चाहिए तो वो फ्री में आपको उपलब्ध हो जाएगी। इसके अलावा आप चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, चैनल पर आपको राजस्थान जीके के अलावा बहुत सारे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट है वो आपको उपलब्ध है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तो आप सभी साथियों को धन्यवाद।